हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.3, जिसके क्वेश्चन हमने थर्ड तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन फिफ्थ तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन सिक्स्थ पे आ जाइए। क्वेश्चन सिक्स्थ पे कहता है लुक एट several examples of rational number in the form of p by q, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having the terminating decimal representing this। तो हमारे पास में हमें एग्जाम्पल देने हैं ऐसे जो p by q की फॉर्म में हो और क्या होने चाहिए उनका जो जब डिवाइड करें तो डिवाइड हमें टर्मिनेट मिले। तो अब देखिए डिनोमिनेटर कैसे कैसे होंगे, तब हमें मिलेगा सेवरल एग्जाम्पल, यानी एक से ज़्यादा एग्जाम्पल देने हैं आपको इसके अंदर। ठीक है, कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे हमने लिया 2/5 लिया भाई, ठीक है 2/5 लिया, तो जब आप 2 को डिवाइड करोगे 5 से, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे और 4 जा पे चला जाएगा पूरा यानी 20 पे। तो आपके पास में क्या मिला कि 2/5 है, इसका जो रिजल्ट मिला आपको वो मिला 0.4, यानी इससे आगे नहीं गया, यानी टर्मिनेट हो गया ये, तो डिवाइड हो गया अपने पास में। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने लिया 3/2, क्या लिया आपने 3/2 ले लिया। यहाँ से जब क्या किया आपने 3 को डिवाइड किया 2 से, 1 जा पे गया, 1 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगा के आपने 0 उतारी, फिर 5 जा पे चला गया पूरा, तो ये भी टर्मिनेट हो गया, यानी 3/2 क्या मिला आपको 1.5। तो इसने सेवरल एग्जाम्पल के लिए बोला है, तो एक दो और उठा लेते हैं। जैसे 7/8 उठा लिया आपने, ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया कि 7 को डिवाइड किया 8 से, पॉइंट लगा के 0 उतारा यहाँ से, और ये किस पे जाएगा 7 जा 8 जा पे 8 7 56, 8 जा पे 8 8 64, ठीक है 8 जा पे गया ये पूरा। तो यहाँ से कितने बच गए अपने पास में 6, फिर 0 उतार सकते हैं बिना पूछे। अब जाएगा 7 जा पे, यहाँ से 4 बच गया, 0 उतारा आपने, 5 जा पे पूरा चला गया, यहाँ से डिवाइड, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि 7/8 है आपका, तो उसका क्या मिला आपको 0.875 ऐसे करके मिला, ठीक है। तो हर बार डिनोमिनेट ऐसे पी वाई क्यू की फॉर्म में नंबर हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो बाद में हमें रिजल्ट मिलता है, वो टर्मिनेट में मिलता है, ये पूछा है इसने। अभी ये पूछ रहा है कि आपसे कि यहाँ पे कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे जो आपको मिले हैं, जैसे एक और ले लेते हैं भाई, एक एग्जांपल और हमने लिया 11/10, तो ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है आपको 1/1 क्या जाएगा यहाँ से 1/1, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो क्यू ने कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है वो बताते हैं हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम अबव एग्जाम्पल, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल दिए हैं, वी फाइंड ऑल denominators are either 2 or 5 or factor multiple of only 5 और 2। जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिए हैं वो सभी या तो क्या आपके 2 और 5 है, या फिर मल्टीपल हैं किसके 2 और 5 के। जैसे 10 है
10 2 और 5 का मल्टीपल है, 8 है 2 का मल्टीपल है। अगर 25 लेते वो 5 का मल्टीपल हो जाता। तो टर्मिनेट कब होगा, जब हमारे पास में डिनोमिनेटर में हर बार किसका मल्टीपल मिले, 2 और 5 का मिले, या फिर 2 और 5 मिले, तभी टर्मिनेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 पे आ जाइए। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग। आपको 3 नंबर लिख के दिखाने हैं, इसमें से कोई भी, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से क्या, कोई भी उठा लेते हैं। 7 1 4 3 2 7 5 3 8 2 5, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट लगा देंगे। एक तो ये हो गया, कोई और उठा लीजिए, 3 नंबर लिखने हैं। सेकंड 0.1001000001 00001, पहले 2 आई, फिर 3 आई, फिर 4 हुई, ऐसे करते करते हम लेते जा रहे हैं आगे। फिर 3 पे आ जाइए, इसके लिए और भी कह देंगे। जैसे अपनी पाई है, पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, जिसकी वैल्यू है 3.1416, ऐसे करके आगे तक लिखते जाएंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल थे आपके, किसके, ये इरेशनल नंबर के हैं ये। ठीक है, और नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग है ये दोबारा। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे आ जाइए अब। क्वेश्चन 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। फाइंड 3 irrational number between किस किस के बीच में, 5/7 एंड 9/11। 9/11। ठीक है, आइए फिर सॉल्यूशन पे। 5/7 होगा ना, उसकी तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास में क्या, 0.71428 और यहाँ से रिपीट होनी जो हमने पहले सोल्व किया था। ठीक है, और 9/11 है, उसकी वैल्यू रिपीट हो जाएगी 0.81 ऐसे चलेगा यहाँ से। अब इन दोनों के बीच के नंबर और बताएंगे हम।